Hello बच्चों, let's read out the question first. The acceleration a of the particle depends on the displacements covered in the time t as a equals to s plus 5. It is given that initially s is equals to 0 meter and b equals to 5 meter per second. Then we have to choose the correct option out of this given 4. So चलिए start करते हैं हम key concept से, which we are going to use here for this question. So basically we know that के acceleration क्या हो जाता है dv by dt, that is rate of change of velocity with respect to time. तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो देखिए मैं acceleration को dv by dt इस तरीके से लिख सकता हूँ, बट यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं ds बाय ds से, तो ये क्या हो जाएगा dv बाय ds मल्टीप्लाई बाय ds बाय dt. बट ds बाय dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी है. तो यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज a इज इक्वल्स टू dv बाय ds इंटू वेलोसिटी, दैट इज v. अब हम क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं. ठीक है, हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सेलरेशन हमें कितना गिवन है, s प्लस 5. सो यहाँ से क्या हो जाएगा, s प्लस 5 दैट विल बी इक्वल्स टू dv बाय ds इंटू वेलोसिटी, दैट इज v. ना ds को उधर ले जाएंगे और इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर देंगे. सो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dv दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ s प्लस 5 इंटू ds हो जाएगा. और इसकी हमें इनिशियल टू फाइनल लिमिट से क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा. सो देखिए इनिशियल स्पीड क्या थी, v थी, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0. ठीक है, ऐसे हो जाएगा इनिशियल स्पीड v, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0. अब फाइनल इनिशियल स्पीड क्या थी, v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड. और फाइनल मान लेता हूँ v के इक्वल, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल हम मान लेते हैं कुछ s के इक्वल. ठीक है, सो बस इन्हीं लिमिट्स के साथ हम इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं. सो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v कितना हो जाएगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड द लिमिट्स विल गो फ्रॉम 5 टू v, दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ s कितना होता है, s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ s. और यहाँ पर जो लिमिट्स है वो कहाँ से कहाँ वेरी करेंगी, 0 टू s. अब अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो v स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी कम्स आउट s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ s हो जाएगा. और यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बाकी सब तो 0 ही होने वाला है. सो इसको राइट डाउन करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर. सो देखिए यदि मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, सो मुझे एक इक्वेशन मिलेंगी कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, s स्क्वायर प्लस 10s. ठीक है, 5 टू 10 प्लस 25. बट ये तो मुझे कुछ फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिख रही है. देखिए इसको यदि मैं इस तरीके से लिखूं, s स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5s प्लस 5 का स्क्वायर. सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, राइट. सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, s प्लस 5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, राइट. सो यहाँ से टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड मुझे v की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी, s प्लस 5 की इक्वल. सो ये हो गया फर्स्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट अस कैलकुलेट द सेकंड वन. सो यदि मैं सेकंड यहाँ पर कंसिडर करूँ तो हमें टाइम का रिलेशन दे रहा है. सो टाइम के रिलेशन के लिए मैं इक्वेशन यूज करूंगा ds बाय dt, दैट विल बी इक्वल्स टू s प्लस 5 हो जाएगा. ठीक है ना, यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करके इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करेंगे, दैट इज ds डिवाइडेड बाय s प्लस 5, दैट विल बी इक्वल्स टू dt हो जाएगा. सो फर्दर यहाँ से मैं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ले लूंगा. सो इंटीग्रेशन ऑफ ds अपॉन s प्लस 5, दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt. अब इनिशियल टू फाइनल लिमिट, सो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s, और टाइम ले लेंगे 0 टू t. सो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं. सो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो सिंपली हो जाएगा log का s प्लस का 5 एंड द लिमिट्स विल गो फ्रॉम 0 टू s, दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा t एंड द लिमिट्स विल गो फ्रॉम 0 टू t. ना अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो हो जाएगा log ऑफ s प्लस 5
माइनस ऑफ लॉग ऑफ एस की वैल्यू 0 रखेंगे, सो ये हो जाएगा लॉग का 5, दैट विल बी इक्वल्स टू टी। तो देखिए यहाँ से मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा करके इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ एस प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास, टाइम की वैल्यू, दैट इज टी की वैल्यू। सो ये हो गया हमारे पास सेकंड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द होल सॉल्यूशन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ पर बेसिकली लॉग टू द बेस ई होता है, ठीक है। सो इसको लॉग टू द बेस ई कर लीजिए। सो यहाँ से यदि मैं ऑप्शन को मैच कराऊँ, सो एक तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी both are the correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.